हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम अपने यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन डैट इज़ वर्गीकरण को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, बिजनेस के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। आफ्टर डैट वी हैव टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी that refers to the productions and sale of good and services, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। डैट इज़ अ बिजनेस। बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट को अर्न करना होता है, इसलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। देखिए, business is a human activity directed towards producing or acquiring, acquire मतलब अर्जित करना, wealth through buying and selling goods। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी, एक मानव के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, जो क्या कर जाती है, किसकी तरफ डायरेक्ट करती है, प्रोड्यूस करना और एक्वायर करना वेल्थ को, धन को अर्जित करना थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, गुड्स को बाय और सेल करके अपनी आय को अर्जित करना क्या कहलाता है, एक बिजनेस कहलाता है, व्यापार। हम कहते हैं तुम्हारा किस चीज़ का व्यापार है। कोई भी इंसान है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो व्यापार कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपनी वेल्थ को एक्वायर करने के लिए, पैसे को अर्जित करने के लिए। ये तो नहीं है कि लॉस में जाने के लिए कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे। हम अपने पैसा कमाने के लिए, अपनी वेल्थ को एक्वायर करने के लिए ही व्यवसाय करते हैं। ये डेफिनेशन हमारी एल.एच. हैनी ने दी है, इसको एज इट इज़ लिखना होगा। उसके बाद है बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस के क्या फीचर्स है। पहले बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक जो हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, जो हमारी वेल्थ से रिलेटेड होती है। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस, इसमें क्या किया जाता है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, इसमें हमारी गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है, किसके लिए, एक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए। बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, हम गुड्स को खरीदते हैं, दूसरे ह्यूमन बीइंग को बेचते हैं ताकि हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन आ रेगुलर बेसिस, इसमें क्या किया जाता है, रेगुलर बेसिस पर सर्विस को क्या किया जाता है, डील किया जाता है। और फिर दूसरा है, लास्ट वन है प्रॉफिट अर्निंग। इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, बिकॉज इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, आपको भी पता है बिजनेस में हमारी रिस्क होती है, रिटर्न होती है। हमें नहीं पता कि हमने अपना बिजनेस में कितना पैसा लगाया, उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। और क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं होता, कोई प्रिडिक्शन नहीं होता। सो दिस कंप्लीटली क्या है, ये अनसर्टेनिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हम बिजनेस एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। बिजनेस एक्टिविटी को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, एक तो होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री, इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। और जो हमारे कॉमर्स आते हैं उसके अंदर बेटा हमारे क्या आते हैं, ट्रेड आते हैं और एड्स टू ट्रेड आते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस, पूछ सकते हैं कि बिजनेस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री के फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहली प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और थर्ड टर्टरी इंडस्ट्री है। फिर प्राइमरी इंडस्ट्रीज को इन सबको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव आती है, जेनरिक आती है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंस्ट्रक्टिव आती है, और टर्टरी में क्या होते हैं, सर्विसेज आती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है। फिर हमारा जो कॉमर्स होता है उसके अंदर दो एक्टिविटीज़ शामिल होती है, एक ट्रेड होता है और एक एड्स टू ट्रेड होता है। ट्रेड कितने टाइप के होते हैं, एक होम ट्रेड होता है, एक फॉरेन ट्रेड होता है। और एड्स टू ट्रेड में वही हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो टर्टरी इंडस्ट्री में आती है, वही सेम होती हैं। फिर देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री किसे कहते हैं। ये चार्ट आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में बनाइए। ठीक है, साथ साथ बनाइए। ये चार्ट को आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चार्ट के ऊपर हमारे जो बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन है वो इसी चार्ट पर बेस्ड है। तो इसीलिए आपको इस चार्ट को बनाना, इस चार्ट को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजनेस एक्टिविटी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या एक्टिविटी शामिल हैं, कितनी
कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फिर उसको उसका क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ का, फिर कॉमर्स का क्लासिफिकेशन, फिर ट्रेड कितने टाइप के होते हैं, है ना, एट्थ ट्रेड में क्या क्या आता है, ये सब अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट, इसका इससे अभिप्राय एक ऐसी गतिविधि से है जिसमें हम अपने रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है इंडस्ट्री होती है उसमें क्या किया जाता है, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है, ये क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्या है, क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है बेटा, 3 भागों में। फर्स्ट प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्टियरी। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, it include all those industries which are concerned with the extraction of natural resources and reproduction of living species. These industry can be divided into two categories. Primary industries क्या होती है, it include, इसमें शामिल किया जाता है उन्हीं सब इंडस्ट्रीज को which are concerned with the, जिसका संबंध किससे है, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और इसको एज इट इज़ लाइन कर लीजिए। आपके जो अगर एस्टेट का कोई भी एमसीक्यूज़ के लेवल का कोई भी आ रहा है, एग्ज़ाम है आपका, तो उसमें डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके की इंडस्ट्री में शामिल किया गया है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज़ को शामिल किया गया है। फिर इन इंडस्ट्रीज़ को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा जेनरिक इंडस्ट्री। आप ध्यान रखिए क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में एक्सट्रैक्शन निकालना, किसी की खादान कहते हैं, कोयले की खाद्यान है, पेट्रोल की खाद्यान है, या फिर कोई स्पीशीज़ होती हैं, तो इन सब की जो ये फिशिंग वगैरह होती है, इन सब का रिप्रोडक्शन, ये सब किस में आता है, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में आता है। फिर हमारा होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरी में, एक एक्सट्रैक्टिव होती है, दूसरी जेनेटिक होती है। एक्सट्रैक्टिव नाम से पता चल रहा है, जहाँ एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, तो एक्सट्रैक्ट करना, उत्पन्न करना। Extractive industries are those which involve extraction of something from natural resources. किसी चीज़ को बाहर निकालना, नेचुरल प्राकृतिक संसाधन इसमें से किसी चीज़ को, कोयले को निकाला, पेट्रोलियम को निकाला, मिनरल को निकालना, किसी भी चीज़ को निकालना, वो क्या कहलाता है, वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में शामिल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज और बिकम रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। क्या होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के, उनको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली, और बिकम रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, और ये क्या होती है, दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज आ रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल का काम करते हैं। फिर हमारी दूसरी आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या किया जाता है, जैसे गॉट है, गॉट से वो शीप है, शीप से वूल निकाली जाती है ना, तो ये जो ये रियरिंग वगैरह और ब्रीडिंग का काम किया जाता है ना, ये सब किस में आता है, हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आता है। जैसे वूल निकाल ली और फ्लीस निकाल ली, गोट से फ्लीस निकाल लिया, तो ये सब हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म, ये सब हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। द सेकेंडरी इंडस्ट्री make use of products which are extracted and produced by primary industry as their raw material and produce finished good. सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या करती है, प्रोडक्ट का यूज़ करती है, विच आर एक्सट्रैक्टेड, जो कि एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, कहाँ से, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज से आपने कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज से, कोई भी आपने कोयला, पेट्रोलियम, या कोई भी ब्रीडिंग वगैरह से, कैटल से, मिल्क वगैरह, या आपका ये वूल वगैरह होती है, इन सबको आपने जो निकाला है, जो एक्सट्रैक्ट किया है, उसका यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। और क्या बनाए जाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। मीन्स टू से कि जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है उसमें रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चर, जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर होती है जिसमें रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे हमारा डैम है, बिल्डिंग है, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, निर्माण हो रहा है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी 4 टाइप्स की होती हैं। एनालिटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में आपको इसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा।
नहीं आपको कोई भी क्लैरिफाई करेगा कि ये क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन इनका बहुत ज़रूरी है, हर बुक में आपको नहीं मिलेगा। और ये बोर्ड हमारा जो ये एमसीक्यूज़ है इनमें से बहुत आते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इसको शामिल किया गया है। जैसे मोस्टली हमारा किस में आता है, कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सब अलग अलग पार्ट होते हैं। इनको क्या किया जाता है, एक जगह पर असेंबल किया जाता है। तो इस तरीके का जो होता है प्रोसेसिंग होता है वो कौन सी इंडस्ट्री में शामिल होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की कौन सी इंडस्ट्री में शामिल होता है। तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है एनालिटिकल इंडस्ट्री, फिर है सिंथेटिक इंडस्ट्री, फिर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फिर है असेंबली इंडस्ट्री। एनालिटिकल क्या होता है, विश्लेषण करना, तोड़ना। रॉ मटेरियल इज ब्रोकन, जिसमें रॉ मटेरियल को तोड़ा जाता है डिफरेंट पार्ट्स में टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट, एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे आपने देखा है ना, कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल को तोड़ा जाता है, उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, मोबिल ऑयल बनाया जाता है। तो ये सब हमारा एनालिटिक विश्लेषण किया जाता है। सिंथेटिक क्या होता है, जिसमें जोड़ा जाता है। टू और मोर रॉ मटेरियल आर यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री में आता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे केमिकल्स हैं, उससे हमारी सोप बनाई जाती है, पेंट बनाए जाते हैं, ये सब हमारे सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में आते हैं। फिर होती है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग जिसमें प्रक्रिया होती है, वो हमारी किस में आता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि इसमें क्या हो जाता है, जो रॉ मटेरियल है ना उसे बहुत सारी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्शन के स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, और उसके बाद उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे हमारी शुगर है, गन्ना है, पहले गन्ना है, गन्ने से क्या बनेगी, सीधी तो चीनी बनती नहीं है ना, खांड बूरा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब हमें शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ये सारी हमारी, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। प्रोसेस जहाँ पे आ जाता है, जैसे हमारा ये शुगर है, टेक्सटाइल है, ये सब हमारे प्रोसेसिंग में आते हैं। फिर असेंबली इंडस्ट्री, असेंबल करना, टू और मोर फिनिश गुड, इसमें बेटा फिनिश गुड प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को असेंबल, जब रॉ मटेरियल को असेंबल किया जाता है तो सिंथेटिक आएंगी। आप कहोगे मैडम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट तो हमारे इसमें भी थे सिंथेटिक में, बट हमारी जब हम सिंथेटिक में करेंगे तो रॉ मटेरियल को, दो या दो से अधिक रॉ मटेरियल को असेंबल करते हैं तो वो सिंथेटिक में आएगा। और दो या दो से अधिक फिनिश प्रोडक्ट को जब असेंबल करते हैं एक प्लेस पर, तो वो हमारा कौन सी इंडस्ट्री में आता है, असेंबली इंडस्ट्रीज में आता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन का पढ़ेंगे। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड डैम। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो किससे कंसर्न होती है, किसी भी बिल्डिंग का, डैम का, रोड का, किसी कंस्ट्रक्शन करना, नव निर्माण करना, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती हैं। उसके बाद होती है टर्टियरी। टर्टियरी इंडस्ट्री में क्या होते हैं, हमारे सारे सर्विसेज, किसी भी काम को करने के लिए आपको पता है कम्युनिकेशन ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये सारा हमारा टर्टियरी इंडस्ट्री में आता है। ये हमारी थर्ड टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। टर्टियरी मीन्स थर्ड इन ऑर्डर और लेवल। टर्टियरी का मीन भी पूछ सकते हैं, तो उसका मतलब क्या, थर्ड इन ऑर्डर और लेवल। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज विच सपोर्ट द, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इट इज़ नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। इसे क्या बोला जाता है, सर्विस इंडस्ट्री बोला जाता है। अब हमारा आता है बेटा कॉमर्स। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी, इसमें उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है विच हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कस्टमर्स को पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कस्टमर्स को सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एक्टिविटीज़ की जाती है उन्हें हम कॉमर्स बोलते हैं। अच्छा, कॉमर्स किस किस से मिलकर बना है, ट्रेड प्लस में एड्स टू ट्रेड से मिलकर बना है। अब कॉमर्स में हमारा कॉमर्स में देखो तो कॉमर्स, तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स के अंदर उन सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं। फिर ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं। एंड सर्विसेज, ट्रेडर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, ट्रेडर क्या काम करता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है, ट्रेडर का काम होता है, जिसमें हमारे रिटेलर भी आते हैं और हमारे होलसेलर भी आते हैं। ठीक है, ट्रेड को फिर डिवाइड किया जाता है, एक इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड होता है जो विद इन द कंट्री किया जाता है, एक ही कंट्री में रहकर किया जाता है, वो इंटरनल ट्रेड होता है।
एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो क्या किया जाता है, अपने देश से दूसरे देश में जब सामान का आदान प्रदान किया जाता है तो वो हमारा होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड के अंदर हमारे होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर ये सब आते हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड में जो हम कंट्री से बाहर रहकर करते हैं। बेटा इसके अंदर एक और आता है हमारा एंट्री पोर्ट, देखो यहाँ दे रखा है, ध्यान रखना। ये हमारा होम ट्रेड में हमारे रिटेलर, होलसेलर आते हैं। जो फॉरेन ट्रेड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन के साथ जब आउटसाइड द कंट्री हम अपना वो बिजनेस करते हैं तो ट्रेड करते हैं तो उसे फॉरेन ट्रेड करते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, एंट्री होता है। इंपोर्ट होता है जब हम माल को क्या करते हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। जब हम अपने माल को दूसरे देश में भेजते हैं तो निर्यात करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में क्या होता है बेटा, 3 देश शामिल होते हैं। एक देश ने माल को मंगाया दूसरे देश तो, और तीसरे देश को बेच दिया। मान लो इंडिया माल को मंगा रहा है चाइना से और बेच किसने कहा रहा है, अमेरिका में, तो यहाँ पर 3 कंट्री शामिल होती है। इस तरीके के ट्रेड को बोलते हैं एंट्री पोर्ट। क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है और आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मैं सोचूँ आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देती हूँ। तो हमारी बिज़नेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे बिज़नेस के 4 ऑब्जेक्टिव हैं। आप भी हो, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप उसकी जॉब की तैयारी कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मोस्टली वो 22-23 से अब एज के होंगे, तो उन्हें पता होगा कि बिज़नेस क्यों किया जाता है, बिज़नेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और नेशनल। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स को शामिल किया गया। आप सबसे पहले तो इसमें इकोनॉमिक ही आता है। आप खुद सोचो, मान लो एक छोटा सा बिजनेस आप करके देखो कि आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हो। आजकल तो बच्चे ऑनलाइन बिजनेस बहुत करते हैं, 12th में, फर्स्ट ईयर में, कॉलेज के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। क्यों करते हो बेटा, क्या मेन है आपका, क्या इकोनॉमिकली मेन है आपका पर्पस है, क्यों, क्या सोशल पर्पस है, क्या ह्यूमन पर्पस है, क्या नेशनल पर्पस है। सबसे पहले आपका इकोनॉमिक होता है अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना, कस्टमर्स को क्रिएट करना, इनोवेशन करना, नए नए निर्माण करना, ठीक है, नवाचार, इनोवेशन होता है नवाचार। ये सब आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे पहले मेन तो हमारा प्रॉफिट ही अर्न करना होता है। फिर हमारे सोशल में हम क्या करते हैं, लोगों के साथ जुड़ना, है ना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, सप्लाइंग डिज़ायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। क्या करना, जो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको सप्लाई करना एक रीजनेबल प्राइस के अंदर। फेयर रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ को क्या देना, एक अच्छी सैलरी देना, एक वेजेस देना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। फिर हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको सैलरी वेजेस तो दे रहे, उसके साथ साथ उनका वेलफेयर भी करना, उनका कल्याण भी करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन और लेवल मैनेजमेंट कॉपरेशन। ये सारे हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर हमारे नेशनल क्या है, राष्ट्रीय हमारा उद्देश्य क्या है। हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो कोई राष्ट्रीय उद्देश्य भी होते हैं, ज़रूर होते हैं। क्या होगा इससे, एक तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्देश्य हो गया कि इससे एक राष्ट्र की आय भी, राष्ट्र को भी एक आय मिलती है जब हम कोई बिजनेस करते हैं। ऑप्टिमम एक हमारे जो यूटिलाइज, जैसे अगर मान लो एक्सट्रैक्शन हो रहा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर, जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। दूसरा नेशनल सेल्फ रिलायंस, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई है, जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज खुल रही है, तो इससे लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए साधन मिल रहे हैं। गवर्नमेंट को रिसोर्सेज का अच्छे से, ठीक से, राष्ट्र का रिसोर्सेज का ठीक से यूज़ हो रहा है। तो ये सब हमारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक समरी में मैं आपको बता देती हूँ। आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ के और कॉमर्स के बारे में पढ़ा। इंडस्ट्री के अंदर 3 आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्टियरी। और कॉमर्स के अंदर 2 आते हैं हमारे, ट्रेड आते हैं और एड्स टू ट्रेड आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 2 आती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 2 आती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और टर्टियरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सारी सर्विसेज को शामिल किया गया है। फिर हमारे ट्रेड के अंदर हमारा होम ट्रेड आता है, फॉरेन ट्रेड आता है। होम ट्रेड में रिटेलर, होलसेलर आते हैं। फॉरेन ट्रेड में हमारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट आता है। और एड्स टू ट्रेड में आपकी वही बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ये सब होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन, सोशल, नेशनल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। और आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।